तो चलिए बच्चों, आज जेईई एडवांस 2024 का फंक्शन चैप्टर का एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसे अपन सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, लेट द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, और एफ एक्स बच्चों डराने के लिए बहुत बड़ा सा फंक्शन दे रखा है। और अपने से पूछा है कि एफ एक्स बराबर जीरो के कितने सॉल्यूशन होंगे। बेसिकली आपको जीरोस निकालने हैं फंक्शन के। तो फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो, देख लो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं ये दोनों फैक्टर्स भी कॉमन है, e की पावर पाई एक्स भी दोनों में कॉमन है, और ये नीचे वाला फैक्टर भी दोनों में कॉमन है। तो बेसिकली सब कुछ ही कॉमन निकल गया बच्चों, है ना। तो एफ एक्स क्या आ गया अपना, एफ एक्स के अंदर साइन एक्स प्लस टू को छोड़ के सब कुछ कॉमन निकल गया, तो एक फैक्टर साइन एक्स प्लस टू आएगा। फिर न्यूमरेटर में मेरा क्या आ रहा है, ये क्यूबिक आ रही है। देन डिनोमिनेटर में चलते हैं, तो डिनोमिनेटर में एक तो e की पावर पाई एक्स कॉमन आ रहा था, और एक क्वाड्रेटिक आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, मतलब इसको इक्वल टू जीरो करना है। तो सबसे पहले तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे ये जो बच्चों मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है। और ये जो डिवीजन में मुझे क्वाड्रेटिक दे रखी है, इसका अगर मैं डी निकालूं तो ये आ रहा है -1 का स्क्वायर -4 × 3, जो कि मुझे नेगेटिव आंसर दे रहा है, -11। मतलब ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो इन दोनों क्वांटिटीज को मैं राइट साइड में ले जाके जीरो से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास एफ एक्स बच के जाएगा, साइन एक्स प्लस टू, और एक क्यूबिक बच जाएगी। ठीक है। इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो पहला वाला जीरो होगा या दूसरा वाला जीरो होगा। तो अगर साइन एक्स प्लस टू को जीरो करूँ तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू -2 आ रही है, तो जो कि तो नॉट पॉसिबल होता है बच्चों, है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो वैल्यूज ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई दिस। तो यहाँ से तो हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। अब बची है हमारे पास बस सी क्यूबिक। अब इस क्यूबिक के हमको सॉल्यूशन देखना है बच्चों। तो इसको अपन एफ एक्स मान लेते हैं, नया फंक्शन को ही मान लेते हैं। ठीक है। एफ एक्स बराबर दिस। तो इस क्यूबिक का अगर बच्चों में डेरिवेटिव देखेंगे, क्यों क्यूबिक क्या होती है, प्लस इंफिनिटी डालने पर प्लस इंफिनिटी जाती है, माइनस इंफिनिटी डालने पर माइनस इंफिनिटी जाती है। और बीच में वो घूम भी सकती है, नहीं भी घूम सकती है। तो वो सब चीजें हमें डेरिवेटिव से पता चलती है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं क्यूबिक का, तो 2023 एक्स की पावर 2022 प्लस 2024 आ रहा है। अब अगर इस डेरिवेटिव को आप ध्यान से देखो, तो एक्स की इवन पावर है, therefore for x belongs to real number, f dash x is always positive। तो इसका मतलब तो क्या होता है कि अगर एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, तो जो एफ एक्स होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसा हम क्यूबिक में करते भी बच्चों। तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स को मैं जीरो डाल रहा हूँ तो 2025 आ रहा है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये पॉइंट होगा 0,2025, माइनस इंफिनिटी पे ग्राफ माइनस इंफिनिटी जाएगा, प्लस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी, और एक जीरो आएगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ होता है क्यूबिक का, तो एक ही जीरो आएगा। देयरफॉर एफ एक्स का मेरे पास ओनली वन जीरो आया, क्योंकि बाकी किसी फैक्टर से तो मेरा आंसर आया ही नहीं था। वो तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। डराने के लिए अपने को इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा था। सिंपल सा इसमें क्यूबिक थी, और क्यूबिक का भी डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा था, तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो होप यू लाइक द सॉल्यूशन गाइस, मीट अगेन इन द नेक्स्ट।